यदि कोई मनुष्य दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम्हें कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उससे पाप भी किए हों तो उनकी क्षमा हो जाएगी। नए नियम में देखिए, यीशु मसीह का एक शारीरिक भाई है मरियम के लिए, जो यीशु मसीह के बाद जन्मा भाई याकूब है। कहता कि अगर आप में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करें, यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाएं, यदि कोई रोगी हो तो, चाहे कलीसिया में कोई भी हो, कलीसिया में कोई भी रोगी हो तो चंगाई प्राप्त कर सकता है, क्योंकि चंगाई जो है सभी लोगों के लिए है। चंगाई सिर्फ चुने हुए कुछ लोगों को, या अलग किए हुए कुछ लोगों को, या समर्पित किए हुए लोगों को, या अपने आप को अर्पित किए हुए, अपने आप को पवित्र किए हुए कुछ पवित्र लोगों के लिए नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं, ये सभी लोगों के लिए नहीं है। भाई, यह प्रतिज्ञा किसके लिए है? अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए, उसी के चरणों में रहकर, घर को, परिवार को, बच्चों को, सभी को छोड़कर। यहां पर एक ब्रदर है ना, उस ब्रदर को नहीं, वह ब्रदर भी चंगा प्राप्त कर सकता है। आप में से कोई बीमार हो, रोगी हो जाए तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। कलीसिया में प्राचीन का मतलब है जो सच्चाइयों को जानता है। कुछ लोग कहते हैं कुछ लोगों को चंगाई है, सभी लोगों के लिए चंगाई नहीं है, सभी लोग चंगाई में नहीं रह सकते। वे समर्पित किए, अर्पित है, उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, वो प्रभु के पास जाए तो चंगाई नहीं, आपके लिए नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप में कोई भी चंगाई प्राप्त कर सकता है। अगर रोगी हो जाए तो प्राचीनों को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मरे और प्रभु उसको उठ खड़ा करेगा। उसका मतलब क्या है? निश्चय रूप से चंगा पाएगा। ऐसा नहीं कहा है कि एक हो सकता है चंगाई या फिर नहीं भी हो सकता है, नहीं, निश्चय रूप से चंगाई होगा। और फिर वो कहता है कि अगर उसने पाप भी किए हो तो उसके लिए क्षमा हो जाएगी। एक बात बताता हूं आपको, अगर आप पाप में रहकर भी चंगाई प्राप्त कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि पाप करो, अगर आपने पाप किया हो और पाप में जब थे तभी अगर आप परमेश्वर को बुलाए, उसको पुकारे, तो चंगाई आपको दे देगा, और उस चंगाई को प्राप्त करके मन फिरा लो। अगर पाप में रहोगे, पाप की जिंदगी जीते रहो, तो परमेश्वर चंगाई नहीं करेगा। तो एक भी व्यक्ति चंगाई नहीं प्राप्त कर सकता। एक भी व्यक्ति, मैं कह रहा हूं, कोई भी है जो पाप नहीं करता है। आप पाप का मतलब कोई बड़ा पाप या छोटा पाप, अच्छा पाप, बुरा पाप, सब पाप पाप ही है। अगले व्यक्ति के बारे में बुराई करते हो तो वो पाप है, दूसरे के बारे में भला बुरा कहते हो तो वो पाप है, दूसरा जब नाश होता तो उसमें आनंद होते हो तो पाप है ना भाई। विश्वास के बिना खाना पाप है। पाप में कोई अच्छा पाप, बुरा पाप, ऐसा नहीं, सब कुछ पाप ही है। पर पाप में ही लगातार जीते हैं और मन नहीं फिराते हैं तो शैतान आपके अंदर रोग उत्पन्न कर देता, डोर ओपन कर देते हो, और जब खुल जाता है तो जब कहो कि हे परमेश्वर मुझे चंगा कीजिए, यह आपकी इच्छा है, तो तभी वो चंगा करता है। और फिर वो कहता है कि अब पाप न करना। चंगा होने के बाद पाप नहीं करोगे तो देखिए वो आपको चंगाई दे देगा, और फिर वो बोलेगा आप पाप न करो। परमेश्वर की दया जो है मन फिराने की ओर ले जाएगी। आज कितने पुलपिट में, कितने स्टेजों में जो है लोग कहते हैं तुम्हारे अंदर एक गुप्त रोग है, तुम प्रार्थना करके मांगो, परमेश्वर गुप्त उन पापों को जो है तुम्हें प्रकट करेगा, तुम उसे अंगीकार करो। मैं कहता हूं गुप्त पाप हो या ओपन पाप हो, परमेश्वर चंगा करता है, और उस दया को प्राप्त करके परमेश्वर के लिए जिए।